नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर लोकसभा की सीट को लेकर जदयू और राजद में पेच फंस गया है। लालू प्रसाद यादव ने झंझारपुर सीट अपनी पार्टी के लिए मांग की है। हालांकि मांग क्या की है, इस सीट के लिए वे अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी झंझारपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर पूरा ये पेच क्या है, आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा की सीट को लेकर जदयू और राजद में फंस गया है पेंच। लालू प्रसाद ने झंझारपुर लोकसभा सीट अपनी पार्टी के लिए मांग कर दी है। मांग ही नहीं की बल्कि अड़ भी गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हाल में झंझारपुर लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां से रामप्रीत मंडल जदयू के वर्तमान सांसद हैं। वैसे तो लालू प्रसाद ने बिहार में कुल 4 लोकसभा सीटों की मांग कर दी है, जहां से वर्तमान में जदयू के सांसद हैं। इन चारों सीटों पर 2019 में जदयू ने ही राजद को हराया था। उन सीटों पर राजद ये कहते हुए दावा ठोक दिया है कि इन सीटों पर राजद का आधार मजबूत है, जिसमें झंझारपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों में सबसे अधिक पेंच राजद जदयू में झंझारपुर और जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर फंस गया है। दोनों लोकसभा सीट से अति पिछड़ा समाज से आने वाले सांसद हैं। लालू प्रसाद क्यों झंझारपुर सीट के लिए अड़ गए हैं, इसकी वजह यह है कि राजद के कद्दावर नेता और झंझारपुर से 5 बार के सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार में जदयू के लिए झंझारपुर सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। फिर राजद के लिए कैसे नीतीश कुमार इस सीट को छोड़ेंगे, ये समझ से परे है। अगर लालू प्रसाद के दबाव में अगर ऐसा करते हैं तो पार्टी में बगावत का खतरा भी है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, खासकर जब गठबंधन की बात हो, तब ना चाहते हुए भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सीट पिछले कई चुनाव से एनडीए गठबंधन की झोली में जा रहा है। सच्चाई ये है कि यहाँ जदयू का आधार भाजपा और राजद दोनों से मजबूत है। पिछले कई चुनाव के नतीजों से इसका पुख्ता प्रमाण मिला है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 पर भाजपा तो 3 सीटों पर महागठबंधन के विधायक काबिज हैं। झंझारपुर में भाजपा तो मजबूत हुई है, लेकिन भाजपा के पास यहां कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जोरदार टक्कर दे सके। लेकिन झंझारपुर लोकसभा पर भाजपा की पैनी निगाह है। भाजपा इसी फिराक में है कि अगर जदयू राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तकरार बढ़ा तो यहां बड़ा खेल कर देंगे। लेकिन झंझारपुर लोकसभा पर भाजपा की पैनी निगाह है। भाजपा इसी फिराक में है कि अगर जदयू राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तकरार बढ़ा तो यहां बड़ा खेल कर देंगे। झंझारपुर पर लालू अड़ गए और नीतीश पीछे हट गए तो भाजपा जदयू के सबसे बड़ा चेहरा को पार्टी में शामिल कराकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी तरह राजद का सबसे बड़ा चेहरा टिकट नहीं मिलने पर भाजपा में जा सकते हैं और प्रत्याशी हो सकते हैं। सभी बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है। कल क्या होगा और भाजपा यहां क्या नया खेल खेलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन झंझारपुर की लड़ाई रोचक ही नहीं दिलचस्प होने वाली है। झंझारपुर में राजद के पास जहां देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे कद्दावर प्रत्याशी हैं, तो जदयू भी वहां से वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल, मंगनीलाल मंडल, शीला मंडल या एक नया युवा चेहरा प्रवीण मंडल में से किसी एक चेहरा पर दांव खेल सकती है, जिसमें मंगनीलाल मंडल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। झंझारपुर सीट पाने के लिए राजद के लिए नीतीश को मनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जदयू की सिटिंग एमपी है। नीतीश अड़ गए, जिसकी संभावना अधिक है, तो लालू प्रसाद को पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर मान गए तो लंबे अरसे बाद राजद के संभावित प्रत्याशी पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद का एक बार और संसद पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। जहां तक जातीय गणित की बात की जाए तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा समुदाय सर्वाधिक है। इस वोट बैंक पर जदयू की पकड़ आज भी मजबूत है। दूसरे नंबर पर यादव तो तीसरे स्थान पर ब्राह्मण मतदाता हैं। मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। विकास की बात करें तो झंझारपुर राज्य का सबसे पिछड़ा लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। यहां 80% लोग आज भी कृषि पर ही आश्रित हैं। इसमें खेतीहर मजदूरों की संख्या अधिक है। यहां के लोग दशकों से बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेलते आ रहे हैं। वर्तमान सांसद के कामकाज से क्षेत्र के लोग खासे नाराज तो हैं, लेकिन यहां टिकट के लिए मारामारी है, जिसमें सांसद रामप्रीत मंडल भी प्रबल दावेदार हैं। कुछ सीटों को लेकर राज्य जदयू में भले ही खींचतान की स्थिति है, लेकिन बिहार सीट शेयरिंग को लेकर अन्य राज्यों से आगे दिख रहा है। जदयू बिहार में 17 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है, तो राज्य समझौते के मूड में है। अगले 1-2 दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि झंझारपुर सीट किसके झोली में गई और यहां से किस दल का चेहरा होगा, जदयू या फिर राजद। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। इधर झंझारपुर लोकसभा में भाजपा कुछ ऐसा करने जा रही है कि आप चौंक जाएंगे, जिस पर सबकी नजर है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, झंझारपुर में सब कुछ नया होने वाला है।